योग बने तो बड़ा योगी बन जाए, योग बने तो बड़ा धनवान बन जाए। तो इसकी धन की रक्षा के धन में न धर्मा, धर्म की रक्षा और धन से होती, धन दान करने से। धर्मेण धर्म रक्षिता, और अपने शरीर की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा कौन करता है? धर्म करता है। तो धर्म क्या होता है? धर्मेण व्याधयन्ति, धर्मेण ग्रह शांति, धर्मेण शत्रु विनाशना। एक बार शत्रु भी सामना कर रहा होगा, आपका धर्म बलिष्ठ है और जोरदार है, तपस्या है, तो आपकी तपस्या से फीके पड़ करके किनारा काट जाएगा। आप होता था उससे आते थे। अब जाए वो भंडारा का नियम क्या था, वहाँ भंडारा में सब भोजन के बाद में लड्डू बांटेंगे। जो एक लड्डू उसी टाइम में एक अन्नी मिलता था, एक अन्नी, दो अन्नी, चार अन्नी। बताओ हाँ। कितना तो जो एक लड्डू पाएगा वो एक अन्नी, दो अन्नी उनको सबूत देते थे। लास्ट में भंडारा का लास्ट में कुछ भंडारा कम खा के ऐसा रहते थे। तो एक भंडारा कोई एक आया, बोला एक लड्डू खाएंगे तो 1 रुपया। हमारा दादा गुरुजी भी थे, तो वो 25 लड्डू खाए। और ये लड्डू नहीं, बड़ा बड़ा लड्डू मालूम है। और एक था वो 32 लड्डू पाया, मालूम है। 32 लड्डू तो बहुत होता है, ढला बज जाएगा मालूम है। 32 लड्डू। तो वो आए घर में आए, तो ये तो जोगी है, उनको और कुछ नहीं हुआ। तो उल्टी फोल्टी जो कुछ नियम से उल्टी फोल्टी किए, उसी दिन वो संकल्प लिए आज से इसी गड्ढा में 250 से ज़्यादा छड़े। उसी दिन से वो फलाहारी हो गई। 250 ग्राम, 250 ग्राम से ज़्यादा नहीं भरेगी माने। उसी दिन से वो फलाहारी हो गई। बताओ। तो बोले आज जो है, पहले सब देसी घी था, वो डालडा नाम ही नहीं था, डालडा नाम नहीं था। आज जितने से बोलते हैं सब ओरिजिनल घी कम आता है और सब उल्टा सुल्टा डालते हैं। और एक दिन में 10 भंडारा होता है। पहले तो साल में 10 भंडारा होता था। एक दिन में 10 भंडारा। और साधु एक दिन में 10 भंडारा पाएगा। हाँ सत्य है। तो वो भाई मशीन में कितना दम है, वो पचाएगा, मालूम है। मशीन को भी तो खाली होना चाहिए। मशीन को खाली होना चाहिए। एकादशी होगा, एकादशी का भंडारा सबसे बड़ा होता है। एकादशी में पहले थोड़ा बहुत खा के रहते हैं, नहीं तो जल पी के रहते थे। आज एकादशी में तो 10 प्रकार आइटम होता है। सही बात है। तो मेन चीज जो बीमार का यही है, जो भंडारा होता है ना, भंडारा में भोजन का तो शुद्धता नहीं रहता है जी। दक्षिणा का पीछे सब चलते खाते पीते बीमार होते हैं। और वो कई प्रकार अभी आता है, वो जो भंडारा होता है कई प्रकार लोग का लक्ष्य रहता है, मालूम है। किसका ग्रह का है, किसी का बीमार का है, किसी का रहता है। तो जो वो भंडारा करता है उसका तो साधु के ऊपर थोड़ा थोड़ा चढ़ेगा। जो बीमार होते हैं वो लगी करता है तो थोड़ा थोड़ा चढ़ेगा। जो ग्रह होते हैं वो थोड़ा थोड़ा चढ़ेगा। वो थोड़ा थोड़ा चढ़ते चढ़ते गिरा शनि राहु केतु और ये खराब गिरा चढ़े हो ना, और उसका तेल का तुला दान कर दीजिए, घी का तुला दान कर दीजिए, और पैकेट की पैकेट महात्मा दौड़ दौड़ करके ले जाएंगे, पर खाने दीजिए उनको, देखो पूरा उतर जाएगा पाप उसका। हम वहाँ थे एक बार, कहाँ हमको लगता है वो माता जी ये बीमार हो गए, वो ठीक हो गई। देखो ठीक हो गई, रामभद्राचार्य जी बीमार हो गए। अच्छा, और तो बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल जैन हो गई। अब देखो पूरा, अब इनके ऊपर ना, वो मारे के कगार में थी, अब ये कोमा में, वो कोमा में थी, अब ये कोमा में चले गए। देखो प्रभाव पड़ा नहीं 15 दिन में। अब पैसा का इतना पचाना इतना नहीं, जो संकल्प करते हैं संकल्प। और चतुर तो है ही है भाई, उसके भी मन में है कि संतों की सेवा करूं, मेरा रोग दूर हो जाएगा, मरने से बच जाऊंगे, सबके मन में रहता है। हो गया, और क्या करते हो? बस हो गया। वो होटल में एक जगह, होटल कोसी में, अच्छा, कोसी में एक जगह में एक संत के घरे सब आटा दाल चावल भूरो सब दिए, बोले महाराज जी महात्मा को खिलाओ। खिलाने के बाद में साधु आश्रम में जितने थे सब बीमार हो गए। अरे राम राम, सब, कोई एक भी बचे नहीं। अरे राम राम। बीमार होने के बाद में क्या हुआ, अरे आज तक हुआ था ही। उसको बुलाए भगत को, क्या है? नहीं महाराज जी वो संकल्प करके ऐसा, और वो पंडित बोला महात्मा को दे दो। वो पंडित को बोले डांटे, वैसा ऐसा करता है और साधु का है। तो धन के पीछे कुछ अगर है तो आपके ऊपर जो, क्योंकि इतना पचाने का जब वो भजन है तो कोई बात नहीं।
अब भजन अरे बड़े बड़े सिद्ध जो थर थर कांपते, बता रहा हूँ, उसका मैया का 10 करोड़ रुपया देने को तैयार, 1 पैसा देने से मना कर दिए। अभी भाई महापुरुष तो जानते हैं कि उसका हमारी तपस्या नष्ट हो जाएगी। परमात्मा कर्म का फल तो देते, भाई तुम्हारा हम खाएं तो दो हमको, मका है, लेना ही पड़ता है। वो तो एक को महाराज जी, वो तो एक वो है, लेना देना है, भाई तुम हमारा खाओ तो दो जो तुम्हारे पास है। अभी देखो राम भद्राचार्य जैसा संत हॉस्पिटल में हाँ, कोमा में चले गए कोमा बोलते हैं, कहाँ है कोमा? देहरादून में। देहरादून में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये? हाँ, देहरादून सबसे बड़ा है। अच्छा। हाँ, वहाँ का मुख्यमंत्री मना कर दिया, कोई उनसे मिल नहीं सकता। कलेक्टर भगत हमको फ़ोन किया कि महाराज हम गए थे, स्वामी राम भद्र भाई उत्तराखंड का वो था, देहरादून का वो भी था, कहा गए, लेकिन मुख्यमंत्री मना कर दे, किसी को आदेश नहीं। भाई कोमा में चले गए, कब बातचीत करना है? देख लेना है, कोमा में चले गए। भाई वहाँ तो भीड़ लगी है ना, तो उससे एक को छुट्टी देंगे दूसरा भी दौड़ेगा, तो इसलिए मुख्यमंत्री मना कर दिया कि भाई किसी को आदेश नहीं है। केवल उनके इन्हें गिने जो 2-4 हैं चेला चापड़ है, उनको आदेश सबको थोड़ा है। इसलिए भारत मतलब होता है रक्षा। जैसे हनुमान, जैसे शूर्पणखा कहती है रावण से कि आपको राज्य मिला, वैभव मिला, संपत्ति मिला, तो कि आपको कोई असली अच्छा गुरु नहीं मिला, तो इसका ये योग से प्राप्त होता है। और योग से आपको राज्य, तो राज्य की रक्षा कैसी होती है, किससे होती है? तो कि राजनीति बिन धन बिन धर्म, राज मिलता है जो नीति के बिना राज्य नहीं चलता है। अगर अच्छी उस राज्य में नीति बरती जाए तो वो राज्य अच्छा सुचारू रूप से अच्छा चलता है, सब लोग प्रशंसनीय, सबसे प्रजा को सुख दिया जाता है। तो राजा की जो प्रजापुत्र के समान होती है उसको पालना चाहिए। तो इसलिए ये भगवान का ये है, ये योग है। योग बना तो राजा, योग बने तो राजा बने, योग बने तो बड़ा योगी बन जाए, योग बने तो बड़ा धनवान बन जाए। तो इसकी धन की रक्षा के धन में न धर्मा, धर्म की रक्षा और धन से होती, धन दान करने से। धर्मेण धर्म रक्षिता, और अपने शरीर की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा कौन करता है? धर्म करता है। तो धर्म क्या होता है? धर्मेण व्याधयन्ति, धर्मेण ग्रह शांति, धर्मेण शत्रु विनाशना। एक बार शत्रु भी सामना कर रहा होगा, आपका धर्म बलिष्ठ है और जोरदार है, तपस्या है, तो आपकी तपस्या से फीके पड़ करके किनारा काट जाएगा, आपका सामना नहीं करेगा। इसलिए धर्म, ये शरीर क्यों बनाया है? ये शरीर धर्म कर्म के लिए तो बनाया है, पाप कर्म के लिए नहीं बनाया है। इसलिए शरीर को कहा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का दरवाजा है। इसको संभाल लिया इसने तो सब कुछ बन गया, इसको बिगाड़ लिया तो बिगड़ गया। इसलिए जो परत्र दुख पाप ही, अब जो परत्र जो नाना प्रकार से दुख पाता है वो अपने कर्मों के कारण से पाता है। छल कपट सब भरा हुआ है, वो एक दिन उभरता है, पाप का घड़ा भर जाता है। तो कहता है अरे मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया। एक सन्यासी महात्मा थे और मथुरा से वो प्रयागराज जाया करते थे। तो प्रयागराज जाया करते थे, तो वो प्रयागराज में जा कर के और बहुत अच्छा भंडारा करते थे। उनके पास जो कुछ मुद्रा होती थी तो कुछ दिन तो वो पैसा बांध करके ले गए, फिर उनका दान में से दान देना, तीनों लोग जीते लेना। तो सब माघ के महीना में सब संतों को दक्षिणा विदाई और भंडारा करके चले जाते थे। उन्होंने कहा कि देखो, एक दिन वो एक बार आकर के एक आगरे में एक सेठ जी थे, उनके यहाँ वो रुक गए। बोले कि बाबा जी रुक जाओ, कोई बात नहीं है। अब वो बाबा जी ने क्या किया कि अधिक पैसा होने के बाद में और वृद्धावस्था हो गई, और वृद्धावस्था होने के बाद में वो अपनी गुप्ती लेकर के, डंडी लेकर के चल दिया। तो उस डंडी में, गुप्ती में और बिस्कुट सोने के भरे थे। अब जा कर के अब वो आगरा में उसके यहाँ रुक गए। तो ये महाराज, ये डंडी तो आपकी बहुत अच्छी है। बनिया बोला, मेरे बनिया क्या? अब महात्मा जब रात के सो गए तो उसको ऐसे देखा तो गुप्ती खुल गई, ऊपर से खुल गई। तो देख तो बनिया ने, हाँ बनिया, तो उसके जो है उसमें सोने की बिस्कुट और मोहरें निकली। बोले कि जी तो काम बन गया। अब जीव मन उसका करता है कि मैं इसको चोरी कर लूँ, ये कहता है कि नहीं ये दूसरे का धन है। तो उसने नहीं कोई दिखा ना,
तो वो मोहरें निकाल करके वो उसमें पूरे ये लोहे के पैसा ऐसा उसको भर दिया। हाँ भर दिया। तो वो वैसा ही वजनदार था। तो महात्मा ने कोई देखा नहीं कि मेरे साथ में ऐसा कैसा होगा। महात्मा ने इलाहाबाद में प्रयागराज में पहुँचे, माघ का मेला लगा था। खूब महंत जी के पास जाते, अरे महंत जी, मथुरा के महंत जी आ गए हैं और बढ़िया भंडारा हुआ है, आज हमारा ये आखिरी है, मृत्यु की जीवन का आखिरी भंडारा है। और बढ़िया बढ़िया जो बने 100 रुपए से कम नहीं। शिष्य को पुराने ज़माने में 100 रुपए बहुत होते थे। और उन्होंने बढ़िया अपने माल में और पूरा झरा निमंत्रण करवा दिया। और महाराज उसको जब सेठ जी जब बढ़िया का हिसाब करने के लिए महंत जी ने कहा कि चलो महाराज हिसाब करे, मैं उसका सामान तो उधार आता ही है, आज भी आता है उनके खालसों में। महाराज ने कहा कि चलो ठीक है। तो महंत जी से कहा कि महंत जी, मेरे पास में ये माल है और मेरी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हिसाब कर जाना। क्या माल है बताओ। गुप्ती खोल के देखा तो उसमें सब कंकड़ पत्थर, वो कंकड़ पत्थर निकले। तो महात्मा के पसीना आ गया। और पसीना आके और आने के बाद में जब हार्ट अटैक क्या होता है तो एकदम उनको पसीना आ गया। पसीना आते ही और कि हे नारायण, बस ऐसे ही करके वो लड़ गए, महात्मा भाई खत्म हो गए। वो महंत जी ने भंडारा किया। वो बोले कि महात्मा जी के साथ में ये किसी ने छल किया है। और उन्होंने कहा कि मेरी इस गुप्ती में मोहरें सोने की हैं, इनको विक्रय करके आप और मेरा आखिरी भंडारा है। वो महाराज वो महात्मा सन्यासी शरीर छोड़ करके उसकी पत्नी के गर्भ में जाकर के प्रवेश करके, और उसका गर्भ था वो लेकर के, और वो लड़का जन्मा तो बहुत बोले कि महात्मा की सेवा करता था, बहुत अच्छा है। और सबने खुशी मनाई। जब खुशी मनाई तो लड़का जब 10-12 साल का हो गया तो लड़का बोला कि मेरे को संत दिखाई देते हैं और चलो प्रयागराज में भंडारा करेंगे, और तुम्हारे घर में क्या है क्या नहीं है, मैं तो डरता हूँ, रात को सो नहीं पाता हूँ। तो वो बच्चे के कहने पर माता पिता ले गए वहाँ। लेने के बाद में और उन्होंने खूब भंडारा कराया और बोले कि अमुक नाम का खांसा लगता है, अमुक नाम के मेहनती जी हैं, वो हैं कि नहीं हैं, उन्हीं के खांसे में भंडारा होगा। पुरानी याद बनी थी वो तो महात्मा को। तो वो महात्मा तो मेहनती जी तो खत्म हो गए। बोले कि वो तो चले गए, उन्हीं की जगह पर दूसरे उनके शिष्य मेहनत हैं, तो कोई बात नहीं है। उन्होंने खूब चकाचक भंडारा करवाया और गंगा स्नान किया। और गंगा स्नान करवाने के बाद में पिछला ऐसा 4 बजे का टाइम हुआ और उन्होंने कहा कि माँ मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो मेरे को गोद में ले ले। और माता ने वो गोद में लिया और गोद में लेकर के और सामने वो पिता खड़ा कर, पिता आप मेरे पिता हैं, कर्म से मेरे पिता हैं, और लेकिन आपने मेरे साथ में धोखा किया है। बोला कि मेरी गुप्ती में से मोहरें चुरा करके आपने अपने रखा था। वो सत्य बोलना पड़ा कि हाँ मैंने वो महात्मा का आज बहुत सालों बरसें हो गया, तो वही महात्मा आकर के मैं आपके पास में जन्म लिया हूँ। आज तू किसी को धोखा दे रहा है तो आज मैं तेरे को धोखा दे करके जा रहा हूँ। और मेरी राम नाम सत्य और सत्य बोलो मुक्त है। इसलिए वो इतना कह करके वो बालक अपना प्राण छोड़ करके वो श्रीमन नारायण हो गया। इसलिए कर्म का फल कभी नहीं छोड़ता है, जन्म कोट करोड़ों जन्म तक और किया हुआ कर्म वो साथ नहीं छोड़ता है आपका। वो ने जो पातक हाँ अस्म्य भुक्त हाँ जो पातक काया से होई ओ बिन भोगे छूटे नहीं सोई। वो हाल टल जाएगा, कई जन्म के बाद में वो उदय होगा, वो आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। अपनी वाणी को एक छोटा सा कमेंट है महाराज जी, कल एक व्यक्ति वो किया या इसी में महाराज बहुत धनार है लेकिन शांति नहीं है। शांति क्यों मिलेगी? वो धन में ऐसा पाप छिपा हुआ आता है कि उसको सोने तक नहीं देगा, शांति कहाँ से मिल सकती है? उपाय क्या है इसका? इसका कोई उपाय नहीं है। इसका उपाय यही है कि वो बहुत धन आ रहा है उसको दान करो और भागवत करो और दर्द नारायण को भूखे बंगाली कोली कलंकों को खिलाओ। वो आप साधु संतों को दान करो जंगल में जाकर के, उसी से कल्याण होगा। हाँ महाराज एक किसी को धन मिला था, गड़ा हुआ इतना घड़ा मिला था
और उसने उसमें से कोई दान पुण्य नहीं किया और बढ़िया उसने 10 लाख का ट्रैक्टर खरीदा और ट्रैक्टर खरीद के अब तो मैं बहुत बड़ा वो बनूंगा। अब ट्रैक्टर की सीट पे जो जाता, जो ड्राइवर बैठ लेता तो पता नहीं कहाँ से सांप डस लेता, वो मर जाता था। उस सारे ट्रैक्टर को ही नहीं कोई चला पाता था। अब बोले कि कारण क्या है कि महाराज, तब उसने बताया कि मेरे को मिला हुआ धन का मैंने ऐसा उपयोग किया है, मैंने दान पुण्य नहीं किया है। धन मिले तो उसमें से रुपये में से 12 आना भर खर्च करे और 54 भर आप रख के तो उसको कुछ नहीं, तो उसको समाहित हो जाता है और पच जाता है, उसके बाल बच्चे सुखी रहते हैं। नहीं तो 54 भर खर्च करता है तो भी वो परेशान, आधा भी कर देता है तो इतना ही परेशान रहता है। उसमें से 12 आना भर खर्च करना चाहिए। ठीक है। कहते कृषि बनज व्यापार में घाट न लागे जोन, दशांश दान दीने बिना दोष न लागे। कहना कहते चाहे कृषि करो चाहे व्यापार करो, कोई भी आप धंधा नौकरी करते हैं, यदि उसमें दशांश दान कर देते हैं तो उसमें दोष नहीं लगता। हाँ और दोष लगने कई उपाय है। जैसे खेती आप कर रहे हैं तो नाना प्रकार के जीव मरते हैं जी। यदि दान कर दिया तो वो आपको जो है हाँ दान, उसी से किसानों को वो मिलती है ना। कई जीव हतन होते हैं, इसमें बड़े बड़े दोस्त चलते हैं ना साथ में। व्यापार में महाराज झूठ बोलना पड़ता है। झूठ, बिना झूठ का व्यापार बनेगा ही नहीं। तो दुकानदारी बिना झूठ की बनेगी ही नहीं। झूठ बोलोगे यदि दान नहीं करोगे तो सारा पाप तुम्हें लगेगा। वो तो है ही है। और यदि दान करते रहोगे तो वो अपना हाँ, तो बड़े बड़े लोग हैं, कितना कितना धन इकट्ठा करके गाड़ जाते हैं और चले गए। और कोरोना में 20-20 फुट नीचे गहराई से दाब दिए। आजकल बड़े अमेरिका के, लंदन के, जाने कहाँ के कितने मर गए और धन, उनके धन का भी पता नहीं, कहाँ कोई खाया नहीं, कोई बिना। धन की 3 गति होती है महाराज। हाँ, क्यों? एक दान, एक भोग, एक नाश। अगर अधिक धन हो तो उसको खूब अपन खाइए, औरों को खिलाइए, इति मित्रों को खिलाइए। और अधिक हो तो उसको खूब दान करिए। और अगर दान भी नहीं किया और भोग भी नहीं किया उसका, तो तीसरी गति नाश होती है उसकी। ऐसे ही मनुष्य की 3 गति हैं। अगर मनुष्य को कहीं जंगल में कोई जानवर, सिंह इत्यादि का जानवर खा जाए तो इसका विष्टा बनता है। और इसका अगर जंगली जानवरों के खाने में भी नहीं आवे तो कोई सड़ा तो इसकी कीड़ा बनते हैं। उसकी लाश में कीड़ा पड़ जाते हैं तो कोई बदबू आती है, तो कोई ढिगा नहीं जाता है। और तीसरी गति इसकी क्या होती है? भ्रष्टा और कीट। और तीसरी गति होती है खाक। और यहाँ ले जा करके इसको जला दिया जाता है तो खाक बन जाता है। तो ऐसे ही मनुष्य की ये गति है जे ये तो संसार में आए गए है, आया गया है, भोग लो, भगवान ने दिया है। तो इसको जीव कब से, परमात्मा से जीव क्यों अलग हुआ? जब ही एक धन को घर को जादरा से इसने अपना मान लिया। जीव जब से हर से बिलगानो, ओ तब से देह गेह निज जानो। अपने शरीर को अपना मान बैठता है, घर को अपना मान बैठता है। ये तो हम तो किराएदार हैं और जब तक हमारा किराया, हमारा समय पूरा हो गया, अब पता नहीं आँख मिचने पर, प्राण निकलने पर कौन भोगेगा कौन नहीं भोगेगा। कई बिल्डिंगें ऐसी खाली पड़ी हैं। तो इसलिए महाराज हाँ, इसका अंत यही है कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए हम तो बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप बड़े बड़े जंगलों में, महात्मा गुफाओं में रहते हैं और खोज करके आप साधु संतों को दान पुण्य करते हैं, उसका उपभोग करते हैं। देखिए महात्मा प्रशंसा कर रहे हैं, आज हम भी प्रशंसा आपकी कर रहे हैं। बहुत बहुत मोनी जी, बहुत बहुत अधिक जिए, अधिक पुण्य बढ़े, ऐसे ही दान करते रहिए। दान करने से ये क्या है? अब एक आपने एक ढोकरी, एक आलू दिए, ये आलू दिए, पता 10 गुना भाव से, प्रेम से दिए तो 100 गुना, 1000 गुना, करोड़ों गुना। ऐसे ही पृथ्वी में अन्न पैदा होता है तो करोड़ों गुना पैदा होता है। एक 100 का दाना एक डाल देते हैं, उसमें हजारों करोड़ों एक पेड़ में हो जाते हैं। तो ऐसे ही दान की महिमा अनंत महिमा है, ये कहीं नहीं जाती है। ठीक है ना? अब बहुत देर का हो गया। महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि कल्याण के सैकड़ों उपाय हैं। कोई भी मार्ग आप अपना लीजिए, चाहे संत सेवा अपना लीजिए, चाहे राम नाम का जप अपना लीजिए, चाहे कोई भी कार्य अपना लीजिए जो संत सेवा, राम नाम का जप, और चाहे परोपकार कुछ भी अपना लीजिए। हर कहते परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन के ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो परोपकार एक ऐसा मार्ग है कि हाँ, जिसके साथ आप उपकार, उसको महाराज भगवान मान, भगवान मान कर यदि सेवा करते हैं तो समझो आपकी पूजा है, वो पूजा है।
क्योंकि पूजा, अच्छा जो माने संत हैं चाहे जीव हैं, यदि भगवान मान करके उनकी सेवा करोगे तो जो भगवान की सेवा का फल वही फल आपको मिलेगा। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिर भगवान की जाए। मानव एक जाति है, मानवता ही एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों, संतों और प्रवर्तकों का समादर करना, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार को मिटाना, समाज में फैली हुई कुरीतियों आडंबरों के विरुद्ध संघर्ष करना, रंग भेद छुआछूत भेदभाव मिटाना, समाज में फैली हुई कुरीतियाँ आडंबरों के विरुद्ध संघर्ष करना, गांव-गांव मोहल्लों मोहल्लों में जा कर के मानव धर्म की स्थापना करना, शाखाएं खोलना और स्थानीय न्याय द्वारा न्याय सुलभ कराना, ये जो है माने मानव धर्म के उद्देश्य जो हमारे गुरुदेव जी का चला। इसमें इसका सूत्र क्या है? सत्य न्याय धर्म। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको सत्य न चाहिए, क्योंकि रामायण में लिखा है सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। कहते हैं जो सत्य है वो जड़ है और जितने माने शुभ कर्म है वो पेड़ शाखा है। तो इस तरह जब तक हम जो है जड़ में पानी नहीं डालेंगे या सत्य को हमने नहीं अपनाएंगे तो जीवन में कितने भी आप सत्कर्म करें, पूजा करें, पाठ करें, जप करें, तपस्या करें, दान पुण्य कुछ भी कर, यदि सत्य रूपी को हमने जीवन में नहीं अपनाया, सत्य रूपी जड़ में यदि हमने पानी नहीं डाला तो एक समय ऐसा आएगा पूरा पेड़ का पेड़ सूख जाएगा। उसी तरह हमारे जीवन में है, यदि हम सत्य को छोड़ दिया, इसके सिवा दुनिया में कुछ भी हम करें, जैसे लोग तीर्थयात्रा तो खूब करते हैं, लेकिन वहाँ से के आने बाद झूठ बोलने लगते, तो वो जो तीर्थ जाने का जो फल होता है वो निष्क्रिय हो जाता। क्योंकि पहले हम दादा लोग कहा करते थे, जब कोई महाराज जी वो होती थी ना, कहीं न्याय का वो होता था कि महाराज जी फलाने व्यक्ति को बुलाओ, ये सत्य बोलते हैं, तो न्याय पंचायत होती, तो उसमें उसी व्यक्ति को बुलाया जाता जो तीर्थ यात्रा कर गया, उसको पता है कि तीर्थ यात्रा करके ये झूठ नहीं बोले। तो उसी तरह से जब झूठ नहीं बोलोगे तभी आपके पास पूजा का बल है, तपस्या का बल है, तीर्थ यात्रा का बल है, माने सारी शक्ति का बल। वैसे एक तो संत यहाँ तक लिख दिए कि सत्य बोलने वाला कुछ भी सत्कर्म न करे फिर भी वो स्वर्ग जाने का अधिकारी है। सत्य की इतनी महिमा है। और इसलिए जो है सत्य न्याय धर्म, न्याय के बारे में तो आपको पता है, कोई किसी की वस्तु ले लिया है, गांव में सभी को पता है कि कौन वस्तु किसकी है, सब कोई जानता। तो इसलिए महाराज जी हमारे ऐसा कहते थे, गांव में रहकर स्थानीय न्याय करो, गांव में 10 लोगों को इकट्ठा करो, कौन किसकी ज़मीन है, कौन किसकी वस्तु है, सबको पता, 10 लोग मिल करके वो उस व्यक्ति को वस्तु दिला दो, यही न्याय है। आपको कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़े, कोई कोर्ट कचहरी जाओगे पैसा भी रुपया लगेगा और भूखा प्यासा सहना, और कितने दिन में न्याय होगा ये भी कोई पता नहीं। इस समय तो जज साहब भी माने वो हो गए हैं, घूसखोर हो गए हैं, तो आपको जिसके पास पैसा होता उसी को न्याय मिल जाता। तो इसलिए स्थानीय न्याय के बारे में हमारे गुरुदेव जी कहते हैं। धर्म क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनमियं परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। कहते हैं परोपकार के बराबर तीनों लोगों में कोई पुण्य नहीं है। परोपकार आपको जानते हैं कि दीन दुखी निबिलों बिकलों के सेवक बन संतापे। जैसे दीन है, दीन उसी को कहते हैं जिसके पास गरीब है, कुछ नहीं है खाने, उसको आप मदद करें। दुखी का मतलब है जैसे बेटी की शादी करना है, कोई माने लंगड़ मन कुछ हो गया है, बीमार है, रोग से ग्रसित है, ऐसे लोग दुखी नहीं। विकलांग जो माने चल फिर नहीं सकते हैं, विकलांग। दीन दुखी निबलों बिकलों के सेवक, उनके सेवक बन जाओ। सेवक माने शरीर से जब सेवा करोगे तो गुरुदेव भगवान कहते हैं परमात्मा तुमको गोदी में ले लेगा। परमात्मा गोदी का मतलब है बैकुंठ धाम मिलेगा, जो बैकुंठ भगवान का धाम है। तो मान लो आप सीधा बैकुंठ चले जाओ, और बैकुंठ की आयु तो मैं कई बार बता चुका हूँ। प्रथम बैकुंठ की आयु 23 करोड़ वर्ष है, दूसरे बैकुंठ की आयु जो है 46 करोड़ वर्ष है, तीसरे की 72 करोड़ वर्ष है, चौथे की 92 करोड़ वर्ष। इस तरह से बैकुंठों की आयु, इतने समय तक वहाँ सुख में आपको सुख सुविधा मिलेगा। वो बैकुंठ है क्या? सोने की ज़मीन है, बिना आधार का झूला पड़ा हुआ है, और 10-10 शेर के अनाज जो है अपने आप फरते अपने आप गिरते हैं। गरुड़ जी हजारों लाखों रूप धारण करके सभी पूर्ववासियों को रोज़ बांटा जाता है। और जो गोलोक से हब रबड़ी आती है, जिसको माने वहाँ की जो गायें जो है दूध देती है, एक बहुत बड़ा हौज बना है, उसमें गाय अपने आप दूध निकलती हैं और दूसरे हौज में उसका रबड़ी बनती है। गरुड़ जी हजारों लाखों रूप धारण करके जितने लोग आकाश में जितने तारे सब लोग हैं, उन्हीं लोगों में इसको बांटा जाता है। जो यहाँ वहाँ के जो है जो बैकुंठ में जाने वाले जो स्त्री पुरुष होते हैं वो 12-12 वर्ष के रहते हैं,
उनको भगवान जो है अपना जैसा भेष बनाकर उनको भूषण बसण से पहना देते हैं, उसी झूला में झूलते रहते हैं, एक माला पहना देते हैं। जब तक उसका पुण्य रहता तो वहाँ आनंद रोज़ खाते हैं पीते आनंद लेते हैं, स्त्री पुरुष वहाँ बातचीत भी करते हैं। और इसके बाद जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो बड़े घर में उसका जन्म होता है, धर्मात्मा व्यक्ति के यहाँ जन्म होता है। फिर वो सत्कर्म करता है, पूजा पाठ करता है, उससे उसके और ऊँचे करते, जैसे आज प्रथम वैकुंठ में वास हुआ और पूजा पाठ करेगा, दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा, अंतिम उसकी सीढ़ी भगवान के धाम साकेत। इस तरह से भगवान को पाने के सैकड़ों मार्ग है। तो मनोर्भवा संतवाणी क्या है? कुछ भी बनने के पहले आप मानो बने, मनोर्भव। परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन के ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो दूसरे को सुख पहुंचाते परमात्मा उसे सुख देते हैं। झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता है, सत्य बोलने वाला हमेशा आगे बढ़ता रहता है। परमात्मा अंधा बहरा नहीं है, परमात्मा अहंकार ही खाते हैं। इस तरह से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।